हाँ तो बच्चों, ये आपका अभी जो एग्ज़ाम 12th का हुआ है उसका रिजल्ट करें पेपर का आपका ऑब्जेक्टिव का पूरा सही क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव छीन दे रहा हूँ मैं आपको, और इसको आप मिला लें। आप कितना सही है कितना गलत है इस चीज़ को आप देखें इसमें हमारे यूट्यूब में, और उसके बाद अपना अंदाज़ा लगाएं कि मैं अगले फाइनल एग्ज़ाम तक क्या हमारी तैयारी रहेगी। उसके बारे में भी कुछ आइडियाज़ मैं दूंगा आपको, लेकिन पहले इस पेपर को मैं हल करता हूं। आप लोग मिलाते जाना जो जो होगा अपना। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि बाय हुम वाज द रामायण रिटन। इसका क्या है, इसने इसका पैसिव बनाया हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ है। लिखा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वर्स। इसमें ऑलरेडी जो है पैसिव बनाया हुआ है और इसका 4 ऑप्शन आपके पास में दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी इसमें टिक मार दिया है। आप देखिए, हु रोट द रामायण, इसका अगर आप पैसिव बनाते हैं तो ये हो जाएगा बाय हुम वाज द रामायण रिटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिखा है कि एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, खाली जगह है, ट्रूथ है। क्या है इसमें लिखा है कि चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। क्या हो सकता है भाई, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज। अब इसको क्या हो जाएगा, जब एन ऑनेस्ट मैन है, यहाँ पर एन ऑनेस्ट मैन है तो इसको क्या हो जाएगा, एक आदमी के लिए स्पीक्स हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये तो स्पीक्स हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं सी की तरफ। सी में दिया है कि ही सेड दैट ही वुड ट्राई इट। ये क्या किया, डायरेक्ट जो बनाना है हमको, ये इनडायरेक्ट ऑलरेडी बना चुका है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं नारेशन, तो पहले हम लोग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जो है इनडायरेक्ट बना दिया है और यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है। इससे आपको मैच करके देखना है कि ये चला जाएगा कि नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है आप मिलाइएगा, तो लिखा है कि ही सेड आई विल ट्राई इट। तो ही इन्वर्टेड कोमा के लिए डैट का प्रयोग कर दिया हमने। आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर नंबर में, इसलिए यहाँ पर ही हो गया। विल का वुड हो जाएगा और ट्राई के ट्राई रहता है, क्योंकि मॉडल के साथ में हमेशा V1 ही होता है और ईट थर्ड पर्सन है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन जो है एक इसका आंसर जो है सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग इन दिस स्कूल, खाली जगह वेरी हाई। ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है ना, तो 10 से जो अगर कोई द नंबर ऑफ से अगर कोई सेंटेंस चालू रहता है तो उसके साथ आने वाला वर्ब जो है सिंगुलर में होता है, इज हो गया। ठीक है, ये आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। तो मतलब आपको मिलाकर मैंने बोल दिया कि द नंबर ऑफ से अगर कोई सेंटेंस चालू होता है, भले ही उसके साथ आने वाला सब्जेक्ट जो है प्लूरल में रहे, लेकिन उसका ऑप्शन जो होता है ये सिंगुलर में होता है, इसलिए इज हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कि कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर। टेक एन अम्ब्रेला इन केस, क्या कहता है कि छाता ले लो इन केस यदि वर्षा होती है। तो ईट लगा हुआ है, इसमें रेंस हो जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग। विल ने नहीं, छाता होगी वर्षा होगी तो छाता लेगा ना, ऐसा ही वर्षा होती है तो छाता ले लो। इसलिए सी ऑप्शन ईट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो है डिनोट करता है, इसलिए रेन का हो गया रेंस। बात समझ में आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि द टीचर इज कॉन्स्टेंटली इग्नोरिंग मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना, अनदेखा करना। ठीक है, अब इग्नोरिंग का इसमें हम लोग को खोजना है। क्या लिखा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम मतलब क्या होता है, समानार्थक शब्द। समानार्थक मतलब उसी के ठीक जैसा कोई और दूसरा वर्ड जो है देखना है। इसमें नोटिसिंग नहीं होगा, रिगार्डिंग नहीं होगा, टेकिंग नो नोटिस ऑफ, मतलब उस चीज को नोटिस न करना इग्नोरिंग हो गया। ठीक है, इसलिए बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। चूज द करेक्ट आंसर, क्या लिखा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इस 4 सेंटेंस दिया हुआ है ऑप्शन में, अब इसमें से कौन सा आपको जो है सही लग रहा है। आपको देखिए, लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस। ठीक है, अब चर्च द लगाया है इसमें, उसमें देखिए लेट्स गो टू चर्च, अब इसमें जो द हटाया है टू फाइंड, बाकी है दो, ए और बी जो दोनों जो है सेम है। ठीक है, और सी में देखते हैं लेट्स गो चर्च टू फाइंड इन पीस। इन पीस कर रहा है शांति में, ऐसा नहीं होता है। अरे कुछ शांति के लिए आदमी कहीं जाता है, इन शांति के अंदर कोई घुस के थोड़े जाएगा। इसलिए ये क्या हो गया, लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, इसमें जो है आंसर जो है बी आपका सही हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन की तरफ बराबर ध्यान से पढ़ते रहिए और मिलाते रहिए। आपका आंसर हो गया 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। दिस इज द स्कूल
फुल स्टॉप दिया हुआ है, आई टॉट हियर। अब इसको क्या है, कॉम्बिनेशन, ये क्या बोल रहा है, कंबाइंड करना है। कंबाइंड मतलब जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे हम, आइए हम 4 ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा है कि टीचिंग इन दिस स्कूल आई हैड बीन, ये तो गलत क्वेश्चन हो गया। दूसरा है आई हैड टू टीच इन दिस स्कूल, ये भी थोड़ा सटपटा लग रहा है। अब दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट, अब क्या बोल रहा है कि दिस इज द स्कूल आई टॉट हियर, यह वही स्कूल है जहां पर हम लोगों ने पढ़ा है। तो भाई उससे कंबाइन करके अगर सेंटेंस को देखा जाए तो सी ऑप्शन जो है हमका मैच करता है। दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट, यह वही स्कूल है जहां पर मैंने पढ़ा, इसलिए क्या हुआ कि सी जो है ऑप्शन जो है राइट हो गया। समझ में आ रहा है आपको बात पूरी। देखिए ऐसा नहीं, बाकी सब चैनलों पर क्या होता है कि जो आंसर आते हैं, क्वेश्चन जाते हैं, सब इससे होता है, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से ग्रामेटिकली ए टू जेड बताऊंगा ये कहाँ पर क्यों हुआ। जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा आपको, ठीक है। किताब वाली बात हो जाएगी तो किताब में क्या होगा, उसमें जो है आपको थोड़ा सा जो है वो तो वही देना पड़ेगा, उसमें कोई दिमाग नहीं दौड़ाना है। लेकिन ग्रामर में आपको समझना है और तब आंसर देना है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है 9 नंबर क्वेश्चन में तक, वी शैल फाइट, क्या करेंगे हम लोग, लड़ेंगे किसके लिए, अपने अधिकार के लिए। हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो इसमें क्या हो गया, टूथ एंड नेल, ये इडियम फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि किसी कीमत पर या अपने मतलब अधिकार के लिए कुछ भी हद तक जाके लड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया। इसलिए बाकी किसी का इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ 9 क्वेश्चंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे सैट, पास्ट इंडिपेंडेंट बात कर रहा है। दे सैट ब्लैंक से दिया हुआ है द ट्री, दे सैट द ट्री, कहाँ भैया, तो अंडर है, ऑफ है, इन है। अब कोई पेड़ के अंदर घुसेगा नहीं, ऑफ है, जब पेड़ के अंदर तो जाएगा नहीं, पेड़ के लिए नहीं, तो अंडर मतलब होता है नीचे, मतलब कोई आदमी जो है पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। बात समझ में आ रहा है, ग्रामर कैसे चल रहा है, जबरदस्ती वाली कहीं बात नहीं है। आप समझते चलिए और आंसर मारते चलिए, ऐसा नहीं कि फटाफट आंसर मार लिए, कुछ हम बोल दिए तुक्का लगा दिया, ऐसा नहीं है। कोई हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा जी आपको टीका नहीं मारे, आपको ग्रामर से आपका दिमाग ही सब कुछ है। उसके बाद चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा 4 वर्ड दिए हुए हैं, कौन सा जो है आपको सही आंसर है उसमें आपको मारना है। तो देखिए पहला ऑप्शन में ही दे दिया गया THEATRE, थिएटर, बाकी सबका जो है स्पेलिंग गलती है। ये भी आपका तुक्का नहीं काम करेगा, ये आपने अगर कहीं इंग्लिश किताब अगर पर डे पढ़ते होंगे तो ही आप मार सकते हैं। इसका कोई मीनिंग का कोई ग्रामेटिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और कोई इसका सॉल्यूशन भी नहीं होता है। ये आपको रीडिंग अगर लगाते हैं तो ही इसका आंसर आप मार सकते हैं। 11 का ए जो हो गया थिएटर इज द राइट आंसर ऑफ 11 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें 12 नंबर दे रहा क्वेश्चन कि करेक्ट चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ बैटल। बैटल का क्या होगा भाई, वार। भाई बैटल मीन्स क्या, सिनोनिम्स मतलब क्या, समानार्थी, और बैटल मतलब युद्ध होता है, वार मतलब युद्ध होता है, बाकी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इधर बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर लिखा गिव वन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब है समानार्थी शब्द, एक जैसा, सॉरी समानार्थी, एक शब्द का अनेक शब्द होता है ना, अनेक शब्द के एक शब्द, वही बात है। प्ले विच एंड्स विद सॉरो, इसका जो है इसका कौन सा अनेक शब्द दिया हुआ है इतने सारे, ऐसा एक शब्द क्या हो गया भाई, ट्रेजेडी। एक ऐसा इंसान जो शुरू से अंत तक उसको दुख प्रॉब्लम हिसाब सबको लगा हो, तो उससे मतलब क्या है, अंत डेथ भी हुआ है, सौरो है। शुरू से लेकर के उसका जीवन में इस तरह का उतार चढ़ाव, जिसके लाइफ में उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है उसको ट्रेजेडी बोलते हैं, दुखांत जिसको बोलते हैं, दुखों का अंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ही अलॉन्ग विथ ही, देखिए आप सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो अलॉन्ग विथ इसमें लिखा होगा, तो अलॉन्ग विथ के पहले वाले शब्द के अनुसार क्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर ही के साथ में ईज का आंसर सही है। बात समझ रहे हैं आप। उसके बाद हम अगर बढ़ते हैं कि वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर एनिमीज। हम क्या कर भाई, एनिमीज के से बात करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दुश्मनों से बात करने जा रहे हैं। क्या करना है, इसको एंटोनियस लिखना है। अब मतलब एंटोनियस मतलब क्या, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द। अब इसमें अब दुश्मन का भाई दोस्त हो जाएगा, तो इसलिए मार दिया गया इसने कि अनकम्पनाइज, बाकी सब मार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए 15 का क्वेश्चन का जवाब हो गया बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब 16 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 16 में नरेशन दिया हुआ है, इसमें जो है एक्टिव दिया हुआ है, सॉरी डायरेक्ट दिया है, अब इनडायरेक्ट बनाना है। तो आई सेड टू राना डू हैव ए कप ऑफ टी, ये क्या है, डू हैव ए कप ऑफ टी जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में लेकर चला गया है। इंपेरेटिव सेंटेंस में इसका 4 ऑप्शन हमारे पास दिख रहे हैं, इसमें से बी जो ऑप्शन है इज द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग 7 की तरफ। 17
शो द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें देखिए सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन, बाकी सब देख लीजिए, इसमें जो है स्पेलिंग जो है गलती है, इसलिए सिटीजन का स्पेलिंग जो है ये सही हुआ। ठीक है, अगला जो है इसमें 18, ही वेंट टू क्या करेगा, ए यूनाइटेड किंगडम नहीं, द यूनाइटेड किंगडम होता है। कहा है भाई, सभी कहा लोग बोलते हैं ना कि कॉन्सोनेंट से जो चालू हो उसके पहले जो है ए लगता है। हाँ, मैं भी एग्री हूँ इस शब्द से, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जो है एक संयुक्त राष्ट्र, देशों का समूह है, और जहाँ भी समूह की बात हो जाए वहाँ पर द का प्रयोग होता है। पहले बच्चा ने ये गलती से मार दिया इसको, ठीक है, तो मैंने इसको सुधार करके आपको द लगाया आंसर। तो बात समझ में आ गया क्यों द लगा। उसके बाद टाइम एंड टाइड, इसमें क्या बोलता है कि वेट भी होता है, वेट्स भी होता है। आप दोनों में से कोई भी मार दो, इसमें आंसर आपका सही माना जाता है। ठीक है, ये बच्चे ने वेट्स मारा है और इसका मैं भी समर्थन करता हूँ। ठीक है, 19। उसके बाद 20 जो है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब सेंटेंस को चूज करना है, क्या करना है, सेंटेंस में कौन सा सही सेंटेंस है। तब देख लिए, ही रन्स फास्टली, ये सेंटेंस जो है सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि आई सेल, कहाँ भाई, गेट ऑफ, ट्रेन से अगले स्टेशन पर उतर जाएगा, तो गेट ऑफ मतलब उतरना होता है, इसलिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसमें क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द स्टॉर्म केम, स्टॉर्म मतलब होता है चक्रवात, चक्रवात जो पश्चिम दिशा से आया, पश्चिम से आया मतलब फ्रॉम का प्रयोग। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ये प्रीपोजिशन है। हाँ, अब लिखा है एनीबडी खाली जगह मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलती कर सकता है, तो कैन लगा सकते हैं। कैन क्यों लगाएंगे, मस्ट क्यों लगाएंगे, नीड क्यों, सबका नियम है। अब उधर नियम समझाऊंगा तो आप भाग जाओगे छोड़ छाड़ के, इसलिए मैं आप यहाँ पर यही मिलाइए कि कैन का प्रयोग यहाँ पर निश्चित होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, वन शुड कीप वंस प्रोमिज, क्या भैया हैं, एक प्रोमिज करना चाहिए, पैसिव बनाना है इसको, पैसिव कहिए, वंस प्रोमिज दोनों। बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, खाली प्रोमिज को उठा लिया, तो बी मार देंगे, हैं खाली बी मारेंगे, सी मारेंगे तो हो जाएगा गड़बड़। देखिए इस बच्चे ने भी गलती मार दिया है, ये गलती जवाब है। ये से यहाँ पर वंस प्रोमिज ये पूरा उठेगा, वंस प्रोमिज शुड बी केप्ट। बात समझ रहे हैं आप, ये सही होगा। इस बच्चे ने गलती मार दिया है, चलिए मैं इसको काट के सुधार दिया मैंने आपको, इस बात को आप मिला लेना है। ऐसा नहीं कि प्रोमिज छोड़ दिया, वंस किसके लिए आया है, और वंस भी आया है प्रोमिज के लिए ही। ऐसा नहीं कि वंस को अलग छोड़ देंगे, प्रोमिज को अलग ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, दे वेंट टू लंदन, अभी 2 मंथ लिखा है। अब आगे बातें नहीं समझ में आ रही है कि कैसे 2 मंथ के मारे सर, आप कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं है सर, तो उससे नहीं मतलब है। जहाँ 2 मंथ की बात हो गई तो ये फिक्स टाइम नहीं है, अनफिक्स है, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग ये सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो अब क्या बोला हम लोगों ने कि आई गेव, अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हमारा कि आई गेव इट टू यू। आई के साथ माई सेल्फ लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन है, नारेशन आप पढ़ते होंगे तो आप जानकारी होगा। तो आई के साथ जो है माई सेल्फ इज द राइट आंसर। 26 का हो गया। 27 का हो गया आंसर आपका, ही लाइक्स टू। अब जहां भी देखिए, अब यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, जहां भी टू आएगा, अगर किसी वर्ब के बाद में अगर टू दिया है सेंटेंस में, या टू कहीं भी आया हो सेंटेंस में टीओ, और तो उसके बाद आने वाला अगर वर्ब दिया होगा तो कभी भी वर्ब जो है वहां पर V1 ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। इसलिए कलेक्ट जो है यहाँ पर V1 है, इसलिए इज द राइट आंसर। अब विल कलेक्ट भी होगा, लेकिन विल के पहले टू नहीं आ सकता है, ग्रामर का रूल है। ठीक है, इसी को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा कि आई नीड अ ड्रेस। अब देखिए इसमें अब चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब दिमाग नहीं काम करेगा कि क्या करें हम, हैं ये कहाँ से आ गया, डोंट आई। तो जो आदमी क्वेश्चन टैग, जो बच्चा क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा वो समझ जाएगा बात को कि क्या हमको करना है। तो आई के साथ में डोंट का प्रयोग होगा, तो डोंट आई इज द राइट आंसर हियर। 28 का ए जो है आपका राइट आंसर हो गया। अगला जो है 29 सी वियर्स। सी वियर्स कैसा भाई, तो सी वियर्स जब बात हो गई तो प्लेन शर्ट होगा। हाई सब प्लेन मतलब जहाज हो जाएगा, हाई प्लेट पता नहीं क्या दिया हुआ है, इसको नहीं दिमाग लगाना है। PLNIA प्लेन मतलब आपको एक जैसा कपड़ा जो है आपको साफ सुथरा वाला क्लोथ कपड़ा है, ये प्लेन इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स मतलब एक आदमी, गुलिवर्स का यात्रा जो है, इसलिए ईज की बात हो गई यहाँ पर। इज द राइट आंसर ईयर ईज हो गया, 30 का ईज हो गया। अब आते हैं 31 में। 31 में ए बॉय विथ हिज ब्रदर, एक बच्चा जो है एक अब यहाँ पर विथ हिज ब्रदर के साथ में जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, ठीक है, इज वाज देयर, एक बच्चा अपने भाई के साथ वहाँ है, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है एवरी गेन हैज रिस्क। अब उसके बाद निगेटिव सेंटेंस देखना है, और निगेटिव में आपका बी ऑप्शन जो है देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क। ये सबसे चारों ऑप्शन में से सबसे अगर सुंदर कोई पढ़ने में लग रहा होगा तो देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क। ये सेंटेंस भी है और ऊपर से ये आपका सही आंसर भी है, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 33 क्या हो गया, खाली जगह दिया है यू आर मिस्टेकन, तो श्योर आपका ऑप्शन हो जाएगा श्योर यू आर मिस्टेकन, ठीक है। अगला ऑप्शन की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें लिखा है सी राइट्स इन पेंसिल, इसको छोड़ करके बाकी सेंटेंस जो है अड़पड़ा दिख रहा है, ये अच्छा नहीं है, तो सी राइट्स इन पेंसिल इज द राइट आंसर, 34 का सी हो जाएगा। हाँ, तो 35 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई खाली जगह हिम टू लीव द प्लेस, क्या भाई, तो आई आस्क्ड हिम, ठीक है। आई आस्किंग नहीं हो सकता, आस्क नहीं हो सकता, विल आस्क नहीं हो सकता, आस्क इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है। 35 उसके बाद जो है 36 लिखा है। 36 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिस्करेज। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का ये ऑप्शन जो है आपका सही जवाब है DISCOURAGE, डिस्करेज। डिस्करेज का स्पेलिंग जो है ये सही है, ठीक है। उसके बाद 37 ही वाज स्ट्रक, क्या हुआ भाई, अरे वो फंस गया, कहाँ फंस गया कि चेक ही वाज स्ट्रक अ स्टोन, क्या किया कि भाई फंस गया, कहाँ पर, बाई हो जाएगा, ये जो है 37 का बाई ऑप्शन जो है राइट आंसर, ठीक। नहीं बाई नहीं होगा, गलत जवाब, ये इन होगा, पत्थर के बीच में वो फंस गया है, ठीक। और अगला है ही इज अनविल इज वर्किंग हार्ड, तो ये क्या हो गया, ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ईयर, ठीक। जल्दी बढ़िए, आप इसको समझते हुए चलते चलिए। अगला सेड है सॉरी 39 का ही सेड आई मेड दिस मैन 2 days अगो, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, असर्टिव का सेंटेंस है इसलिए डैट लगाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में है ये, तो पास्ट इंडिफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो हो जाएगा ही हैड, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन जो है 39 का ये सही हो गया। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है कि कुड यू ओपन द विंडो, यहाँ पर कुड का ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर है। उसके बाद 41 देयर इज, क्या हो गया, पीस इन आवर फैमिली, हमारे घर परिवार में बड़ी शांति है, पीस का स्पेलिंग ये सही है PEACE। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 42 की तरफ बढ़ते हैं। आई डोंट नो, इसमें जो है स्टोलन हो जाएगा, मुझे नहीं पता कि किसने मेरा वॉलेट जो है चुरा लिया है, इसलिए 42 का ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है। अगले ऑप्शन जो है 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से देयर इज सम मिल्क, ये नहीं, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, देयर इज सम मिल्क इन द जग इज द राइट आंसर, 43 का सी है, ठीक। अब जो है ग्रैंडपा स्टेड अप, क्या हो गया, यहाँ पर फॉर 2 in the morning, टाइम के लिए है इसलिए फॉर का प्रयोग फॉर जो है आंसर जो है यहाँ पर सही है। अगला है कि ही इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, ठीक है। अगला जो है इसे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यूजुअली, देखिए UALLY, यूजुअली का आंसर जो है आपका सही से जवाब सब, ठीक है। ही कुड हैव डन दैट वर्क, तो इसका पैसिव क्या हो गया, दैट वर्क कुड हैव बीन डन बाय हिम, इसका हो गया 47 का ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हुआ, ठीक है। 48 का अ रूम वेयर, एक ऐसा रूम जहाँ फोटोग्राफर काम करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टूडियो बोलते हैं, ठीक है, ये सभी जानते हैं। उसके बाद जो है द सिनोनिम्स ऑफ पार्डन का सिनोनिम्स क्या होता है,
फॉरगिव, पार्डन में से क्षमा करना, फॉरगिव में भी क्षमा करना होता है, ठीक है। फॉरगिव मतलब क्षमा करना। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आते हैं कि वी आर टॉट ग्रामर बाई हिम, क्या हो गया, तो ही टीचेज अस ग्रामर अगर होता है तो इसका अगर पैसिव आप बनाइएगा तो 50 का नंबर सी हो जाएगा, आंसर इज राइट आंसर। 50 का क्या हो गया, सी आंसर हो गया, तो इसका पैसिव हो जाएगा वी आर टॉट ग्रामर बाई हिम, ठीक है। 51 का आंसर देखिए, द एंटोनियम डिवाइस क्या होता है, मृत्यु, और मृत्यु का उल्टा क्या होता है भाई, बर्थ, इज राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि 53 में प्लीज डू नॉट इंटरफेयर, मेरे काम में अफेयर मत करो, क्या होता है इंटरफेयर मत करो, तो इन लगेगा यहाँ पर, बी प्रीपोजिशन बी क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि ही इज ऑफ माई रेपुटेशन, क्या होता है, जेलियस, जेलियस का स्पेलिंग होता है GEALOUS, जेलियस हो गया, ये आपका आंसर जो है सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 में वी हैव नॉट मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, हमारे लाइब्रेरी में ज़्यादा बुकें नहीं हैं, ठीक है। अब होता है 55 में वी डिसाइडेड टू डिस्कस द इशू, क्या फर्दर होता है, ठीक है। सब फादर फर्दर, ये सब फर्दर से निकलती है, ये फर्दर जो होगा स्पेलिंग इसका सही होगा बाद में। ऑड इसमें से कौन है, देखिए कार है, स्कूटर है, साइकिल है, एरोप्लेन, देखिए ये सब जो है ज़मीन पर चलने वाले हैं, लेकिन एरोप्लेन जो है आकाश में चलने वाला, इसलिए 56 का ऑड हो गया डी, ठीक है। 57 में चले जाइए। 57 में लिखा है कि प्लीज गिव मी अ यूजफुल गिफ्ट, अ होगा इसमें, ठीक है। 58 का स्पेलिंग आइए कि सी हैज बॉट अ क्या, टिकट फॉर द सिनेमा, सिनेमा के लिए इसने टिकट खरीदा है, 58 का हो गया सी। उसके बाद आते हैं 59 की तरफ। 59 में आते हैं कि आई अटेंड टू वेडिंग, क्या भाई, तो आई के साथ में हैव लगता है, सिंपल सी बात है, तो आई हैव टू अटेंड हर मीटिंग, ठीक है, करना है, ठीक। उसके बाद आता है इसमें डोंट बोस्ट योर मेरिट, क्या होता है, बोस्ट योर मेरिट, इसके खिलाफ मत लड़ो, मत दौड़ो, तो इसके हो गया ऑफ, ऑफ का आंसर जो है सही, इंटरफेयर इस पर मत करो। उसके बाद ये चैप्टर आगे, अब चैप्टर से क्वेश्चन दिया है, 61 का क्वेश्चन जो है चैप्टर से लिया गया है, और ये कहाँ कौन सी पंक्ति, इस पंक्ति जो है कौन सा चैप्टर से लिया गया है, देसा आवर रियल हैप्पीनेस हेल्थ कॉन्सेस्टेड, अगर हैप्पीनेस और हेल्थ जहाँ भी अगर बात हो जाए वहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, हाउ फ्री इज द प्रेस से बात हो जाएगा, लेकिन इसमें लिखा प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट इज फॉर्म हैप्पीनेस, तो इसमें क्या हो जाएगा, या इसमें ना होकर के इंडियन सिविलाइजेशन में कल्चर में हो जाएगा, जिसका हाथ और पैर जो सही है वो वही खुशहाली है, ठीक है। 62 में द वर्क, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है भाई, टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज फ्री पर्सन, तो ये क्या है, भारत इज माई होम से लिया गया है, कहाँ से, भारत इज माई होम से। अगले चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63 नानू काका किस तरह के शोल्डर में ला के लेते थे, अंगूछा किस तरह का लेते थे, तो लाल कलर का है, ब्लू है, व्हाइट है, ब्लैक है, तो ये रेड कलर का लेते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 63 का ए। अब आते 64 नंबर, इट वुड बी फर्टल द मेंशन अंडरस्टैंड, जो भी है निग्रो के लिए बात होता है, डिटर्मिनेशन की बात हो गया, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है आपको सब बुक से है, इसलिए आपको इसमें कोई नहीं है, जहाँ से लिया गया वही बताना पड़ेगा, इसलिए डिटर्मिनेशन की बात हो गया, अब ग्रामर खत्म हो गया आपका, इसलिए 64 का सी आंसर है। 65 का आंसर होगा इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द, क्या हो गया, ये ब्रूट्स, ये 65 का ऑप्शन का आपका ए, 65 का ए ऑप्शन जो है आपका सही हुआ। अब आते हैं 66 का, तो 66 में ये आपका जो होगा, इन द इंड द क्यूरियो डीलर है टू पे 50 येन फॉर द गार्ड इज फ्रॉम, कहाँ है, द आर्टिस्ट है सीगा नायरा जिसका राइटर है, ठीक है ना। गार्ड का इसमें लौकी के कद्दू का बात किया गया है। उसके बाद लिखा है कि गार्लेट ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर वर्न टू और, क्या हो गया, एविल स्पिरिट्स हो गया, ये सब क्या है, ये बुराइयां हैं, अध्यात्म के लिए क्या है, लहसुन जो आपने देखा होगा ना माला वाला, ये सब जो है ये जेलियस किसी के लिए क्या करता है, जो आदमी झाड़ फूक करता है इसमें टांगा जाता है लहसुन, ठीक है ना। 68 की तरफ हम बढ़ते हैं। 68 में द चीप डेली पेपर विच एवरीवेयर एंड द गोथ मोस्ट, जो भी लाइन लिया गया है ये आपका जो है सेंसरशिप है, इसका आंसर जो है सेंसरशिप होगा, बुक का है, इसलिए इसमें कुछ दिमाग लगा जो है वो आपको मारना पड़ेगा। When Benji was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony is from where, the अर्थ से लिया गया इसमें, ठीक। उसके बाद लिखा है कि अकॉर्डिंग टू पर्ल असबर्ग इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ,
कौन सा किया गया बात इसमें? रिलीजन की बात हुआ है, रिलीजन। अब नतालिया वाज कहाँ पे? नतालिया तो लम्हो पे प्रपोजल किसमें? ये हैप्पी थी, इसमें हैप्पी की बात हो गया। प्रपोजल वाला जो लास्ट वाला चैप्टर है उसका ये आपका लिया गया है। 71 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 72 में यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन इंडिया भी क्या हो गया? रूइन। यूरोपियन सिविलाइजेशन जो क्या हो गया अंत में? ये सब खत्म हो गए, इंडियन को छोड़ करके बाकी सब जो है खत्म ही हो गए हैं, बर्बाद हो गए। रूइन मतलब बर्बाद होना होता है। 73 लिखा है कि ये कमेंटेटर ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक कहाँ से लिया गया है? तो मार्टिन लूथर जूनियर किंग के द्वारा ये जो है कमेंटेटर के रूप में लिया गया है। बात समझ में आ गया? अगले 73 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। अब ये 74 में यहाँ पर दिया हुआ है कि द खाली जगह आर प्रेज वर्दी फॉर दियर वर्क ऑफ स्टैंडिंग क्रिश्चियनिटी। क्या है? ए ऑप्शन 74 का ए ऑप्शन जो है मिशनरीज, क्रिश्चियन का मिशनरीज होता है, इज द राइट आंसर 74 का ए ऑप्शन। 75 का चुकबुको जो है कार्ड नातालिया को क्या कहता है? लव सीक कैट कहता है। क्या कहता है? लव सीक कैट। डी ऑप्शन इज द 75 का डी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। उसके बाद 76 नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो। इसमें क्या हो गया? ये लाइन पंक्ति कहाँ से लिया गया है? पीटर लव फॉर मी, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। ठीक है, स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो। उसके बाद द स्नैक ड्रैंक वाटर कहाँ से? तो गम से है, टीथ है, लिप्स। लेकिन किताब में तो दिया है भैया गम्स दिया हुआ है, गम्स। इसमें तो टीथ भी मार दिया लोग, लेकिन गम्स किताब में दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन इसका ए भी होगा और सी भी होगा, जो मारा होगा आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। 78 में आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ कौन सी कविता से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कौन ऑप्शन? बी। 78 का हो गया बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 79 का आंसर जो है आपका कौन सा सही होगा? तो लिखा है कि हुज व्हाइट वाटरफॉल कॉल्ड हैं, हुज वाटरफॉल व्हाइट वाटरफॉल कॉल्ड ब्लेस इन दियर। क्या हुआ? कौन से क्या करते थे? वाटरफॉल पर कौन जाता था? ट्रेवलर्स जाता था। ठीक है, ये 79 का हो गया डी। 80 की तरफ बढ़ते हम लोग। 80 में हु हैथ नॉट सीन देयर एमिड बाय स्टोरी कौन सा कहाँ से लिया गया है? तो ऑड टू ऑटम से, ऑड टू ऑटम से ये पंक्ति जो है लिया गया है, मतलब 80 का ए ऑप्शन हुआ। हियर लाइन्स 81 का देखते हैं हम लोग। हियर लाइन्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी कहाँ से लिया गया? कहाँ? ग्रेव में है, टेबल पर, सोफा पर, बेड पर नहीं, ग्रेव कबर में है। कहाँ पर है वो? कबर में है, ग्रेव है। आंसर 81 का आपका ग्रेव होगा, डी ऑप्शन। उसके बाद हो गया यहाँ पर कि 81 में लिखा है कि गिव्स समवेयर बैक द थॉट। भाई कहाँ से लिया गया? भाई इंग्लैंड से लिया गया है। ये पंक्ति कहाँ से? सारे देखिए एकदम पंक्ति उठा कर रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए पंक्ति को भी याद रखना है। 82 का ए ऑप्शन जो राइट आंसर इंग्लैंड। ये उसके बाद 83 दिया है एंड हीज फुट प्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन माई से। इसको इसके बारे में बात किया जा रहा है। मैकविटी फुट प्रिंट्स नॉट फाउंड है कहीं भी फाइल, स्कॉटलैंड यार्ड में कहीं भी मेंशन नहीं है उसके फाइलों में। तो किसका है भाई? मैकविटी का है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका दिया गया कि ब्रोकन येट आई सोर दिस टाइम। कहाँ? टायर्ड हो गया, हैप्पी टायर्ड हो गया, थक करके बोला है। ठीक है, उसके बाद आता है 85 का वाज इट कावर्डाइज दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम। तो कहाँ के कायर? मतलब तुम कायर हो हैं, तुम इसको मारने की हिम्मत नहीं है। कौन पंक्ति जो है किस दिया गया, किस कविता में है? तो स्नैक में है। स्नैक पढ़ेंगे तो ये पंक्ति वहाँ पर मिल जाएगी आपको। अगला ऑप्शन है हु कंपोज द ओल्ड प्ले हाउस द अदर पोएम। एक कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये लाइन जो पंक्ति जो है 86 का सी ऑप्शन द राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग 87 में। डॉनी कंपेयर हिज जर्नी कहाँ से? किससे कंपेयर करता है डॉनी साहब? तो सन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे सन तेजी से जाएगा उससे तेज गति से मैं वापस आऊंगा, उसमें लिखा हुआ है। सन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है 86 द पोएट हिमसेल्फ सॉन्ग माई सेल्फ। क्या करता है? क्या पोएट करता है? द सिंग करता है, गाना गाता है स्वयं से और अपने में स्वयं में उत्साहित भी करता है। उसके बाद लिखा है कि 89 का विस्परिंग लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग कहाँ पर ये बातें होती है? नाइबर्स के साथ में। विस्परिंग नाइबर्स लाइन पंक्ति जो है आप कविता अगर नहीं याद करते हैं तो आप ऑप्शन इसका नहीं मार सकते हैं। विस्परिंग नाइबर्स लिखा हुआ है इज द राइट आंसर। ठीक है, 89 का हो गया बी ऑप्शन।
अ थिंग्स अ ब्यूटी जॉय फॉर एवर हैज बीन रिटन बाई, कौन सा, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट्स के द्वारा ये पंक्ति जो है लिखा गया है। इसलिए 90 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। ठीक, अब आते हैं हम लोग 91 में लिखा है कि द सेक्शंस कॉल्ड द नेटिव्स इन इंग्लैंड इज क्या ना, इंग्लिशेस कहा जाता है उसको। 91 को क्या कहा गया, इंग्लिशेस कहा गया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंग्लिश हैज बीन फाउंड सुटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ क्या, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। क्यों इंग्लिश को क्यों किया गया सुटेबल, क्योंकि ये इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में काम आता है। ठीक है, तो 92 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। अब आते हैं हम लोग 93 में। 93 में लिखा है कि इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड टू मेजर इन्फ्लुएंस वर लैटिन एंड क्या हो गया, ग्रीक। लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं को मिला जुला करके ये सब बना हुआ है। ठीक है, 94 में चलते हैं। द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश वाज डेट ऑफ, क्या होगा, फ्रेंच हो जाएगा। किसको डोमिनेट करता है मिडिल इंग्लिश, फ्रेंच को। फ्रेंच इज द राइट आंसर, मतलब 94 का बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। हु रोट मर्डर इन द कैथेड्रल, टी.एस. एलियट जो है, टी.एस. एलियट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 95। ठीक, 96 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 96 में इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड ए फॉरेन लैंग्वेज इज नामीबिया। अपने इसमें नामीबिया भी आंसर है, सही जवाब है। टुडे क्या है, अमेरिकन इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। अमेरिकन इंग्लिश जो है पूरे वर्ल्ड में जो है चलता है। उसके बाद 97 का ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है। 98 में आते हैं हम लोग। 98 एंडमेन हाइपरियन द रिटेन, कौन सा ये और ये पंक्ति कौन लिखा है, जॉन कीट्स ने लिखा है। ठीक है, अगला जो है 99 में देखिए, टुडे अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश इज एज वर्ल्ड, क्या हुआ, लैंग्वेज है। क्या है, अमेरिकन इंग्लिश हो चाहे ब्रिटिश इंग्लिश हो, क्या है ये, एक लैंग्वेज के रूप में। इसलिए 99 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। 100 क्वेश्चन नंबर, हु रोड सी स्टॉप्स कॉन्क्वेयर, तो गोल्ड स्मिथ के द्वारा ये क्या लिखा है, स्टॉप्स ऑफ कॉन्क्योर जो है ये गोल्ड स्मिथ ने लिखा है। ये हुआ आपका 100 क्वेश्चन का जवाब। बाकी जो है क्वेश्चन आपका सब थ्योरेटिकल है, इसमें आपको आप ऑब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का है, वो आप बनाइएगा, मिलाइएगा, और हो सके तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर नहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमारी चीज़ को लाइएगा, दोबारा मैं आपको वैसा प्रॉब्लम से निजात दिलाऊंगा। टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूँगा परीक्षा संबंधित बातों को लेकर के। ठीक है, ओके।